नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी बडी पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में 3 चैप्टर को कवर किया था और इस वीडियो में अगले 4 चैप्टर को मैं कवर करूँगा। ओके, सो वो चैप्टर हैं आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट एंड द लास्ट वन ए चाइल्ड इज बॉर्न। इन चारों चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सबको यहाँ पे ऐड किया है और इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द लाइक बटन ताकि इस तरह की वीडियोज आपसे मिस ना हो। और चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये जो स्पीच जो है आई हैव अ ड्रीम वो किन के द्वारा डिलीवर की गई है? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये स्पीच डिलीवर की गई है और ये खुद इस चैप्टर के राइटर भी हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो किसको सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते थे? वो था रेसियल, यानी कि जाति का जो भेदभाव होता था उस समय उसको वो बहुत डिसलाइक करते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा द बार्क ऑफ जस्टिस इज़। तो बार्क ऑफ जस्टिस जो है वो किसके लिए आया है? तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकरप्ट के लोगों के लिए आया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में हुआ था इनका जन्म और इनके 4 बेटे थे। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा नोबेल प्राइज़ फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी कि इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1964 को नोबेल प्राइज़। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाई। तो इनकी डेथ कब हुई थी? तो वो हुई थी 1968 को डेथ हुई थी। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, यानी कि अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिका के हिस्ट्री में वो ऐसे कौन से एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जाति पे इतना कुछ बोला था? तो वो थे कौन? जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। एट्थ क्वेश्चन है हमारा हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड कौन हुए थे? तो वो भी कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही थे। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ नेग्रो, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कास्ट के क्या थे? कास्ट के वो नेग्रो थे और वो यूएसए में उनका जन्म हुआ था। टेंथ क्वेश्चन है हमारा थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द, यानी कि इस स्पीच में ऑथर जो किसको सपोर्ट करते हैं, किसके स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं? तो वो नेग्रो के स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम। ये तो जानते हैं कि ये जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग ने दिया था और ये कब डिलीवर की गई थी? तो ये की गई थी 28 अगस्त 1963 को। 12th क्वेश्चन है हमारा हु इज़ स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी कि अन्याय के तवे पे कौन पसीना बहा रहा था? यानी कि इसमें कौन पसीना, इनको कौन तप रहा था? तो मिसिसिपी एक सभ्यता थी उस समय, वो ज़्यादा इससे भावुक हो रहे थे और इसको ज़्यादा सहना पड़ रहा था। अब देखते हैं हम चैप्टर 5 से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो क्या थे? फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और क्या थे? एक मैथमेटिशियन भी थे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवॉर्डेड विथ नोबेल इन लिटरेचर। तो इनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1950 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हमारा व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1872 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1970 में हुआ था। द वर्ड डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू, यानी कि ये जो वर्ड है डेवलपमेंट वो किससे संबंधित है? तो एक आदमी से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, यानी कि वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन इसको किसने लिखा था? तो इसको बर्ट्रैंड रसेल ने ही लिखा था और इस चैप्टर के राइटर भी कौन है? तो यही है। ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है आइडियाज़ गैप द वे फॉर
सो आइडिया जो हमारा होता है वो किसके लिए किसका भी देता है, वो डेवलपमेंट यानी विकास की ओर हमारा विचार ले जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें एक दूसरे से फ्रेंडली के की ओर ले जाता है, तो वो क्या है, वो है सिविलाइजेशन है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच क्रिएचर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि विंटर में लार्ज नंबर में कौन से पक्षी हो, कौन से ऐसे क्रिएचर हैं जो मर जाते हैं, तो वो पक्षी होते हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिन्होंने आइडियाज़ को हेल्प किया है, कंसर्न एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है। ये दो क्या है, कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आइडियाज़ को हेल्प करते हैं। ठीक। अब थोड़ा सा इसके आगे हम देख लेते हैं क्या बनता है। आगे मिलता है हमारा चैप्टर 6 आ गया है। ओके। सो चैप्टर 6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन दिस प्रोज द आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट का जो प्रोज है उसे किसने लिखा है, तो शिग नोया ने उनको लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सीबी वॉज अ 12 years ओल्ड बॉय हु बिलोंग्स, यानी कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सीबी कितने साल का था, तो वो था 12 साल का था और वो कहाँ रहता था, तो जापान में रहता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सीबीज़ हॉबी वाज कलेक्टिंग, यानी कि सीबी क्या है, कैरेक्टर का नाम है, उसे क्या हॉबी थी, तो गर्ड्स को कलेक्ट करना उनकी हॉबी थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वेन वॉज सिग नोया बॉर्न, तो सिग नोया का जन्म कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1971 में हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच येन आस्क्ड द ओल्ड वुमेन फॉर द गर्ड, यानी उस बूढ़ी औरत ने एक गार्ड के लिए कितने रुपए बोले थे, तो 10 येन। येन क्या होता है, येन एक जापानी मुद्रा है। ठीक है। तो उसके लिए 10 येन बोले गए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हु यूज टू पॉलिश द गर्ड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, क्लास टाइम के समय गर्ड को कौन पॉलिश करता था, तो वो करता था सीबी, यानी कि सीबी ही जो थे वो पॉलिश करते थे गर्ड। गर्ड का मतलब क्या होता है, कद्दू होता है। सेवंथ का है, विच टाइप ऑफ गर्ड डिड लाइक सीबी, सो सीबी को किस तरह का गर्ड पसंद था, तो वो पसंद था इवन एंड सिमेट्रिक। ठीक है। इवन और सिमेट्रिक जो होता है वो उनको ज़्यादा पसंद था। एट्थ क्वेश्चन हमारा आता है, हु स्मैश्ड सीबीज गर्ड टू पीस, यानी कि सीबी का जो गर्ड था उसको पीस में कौन काट दिया था, कौन बर्बाद कर दिया गया था, तो उनके पिताजी ने ये काम किया था। ठीक है। अब देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 inches गर्ड इज़, तो 5 इंच का जो गर्ड था उसकी प्राइस कितनी थी, तो 10 येन थी। ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट का जो मेन कैरेक्टर वो कौन है, तो वो है सीबी। ठीक है। अब चैप्टर 7 हम देखते हैं, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। ठीक है। चैप्टर 7 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाय, तो ये जो चाइल्ड इज़ बॉर्न है वो किन के द्वारा लिखी गई है, तो जर्मन ग्रीक हैं, तो उनके द्वारा ये लिखी गई है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1939 को इनका जन्म हुआ था। जर्मन ग्रीक इज़ अ डैश राइटर, यानी कि जर्मन ग्रीक जो थे वो राइटर थे, कहाँ के राइटर थे, तो ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे, ऑस्ट्रेलियन थे वो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन बांग्लादेश डैश इज़ अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, तो एक कहानी थी, झूठी कहानी थी, वो कौन सी किसकी कहानी थी बांग्लादेश में, तो रूप थोका की एक कहानी थी। ठीक है, रूप थोका। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। सो हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, हु विजिट हर मदर्स हाउसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय अपनी मदर्स के हाउस कौन विजिट करती है, तो एक इंडियन जो होती है, अभी भी प्रथा चल रही है, अभी पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो एक माँ जो होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो एक माँ होती है वो अपनी मम्मी के घर जाती है, कौन जाती है, तो एन इंडियन जाती है। ठीक है, ये इंडियन में ऐसा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा था, हॉस्पिटल स्टाफ वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट, तो ये जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो किससे वो
अनकोऑपरेटिव थे। तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है वो उसके खिलाफ थे। ठीक। 6th क्वेश्चन हमारा है डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यानी कि कौन सा ऐसा अंश है, ठीक है, जो सेक्स एंड डेस्टिनी, ये एक बुक का नाम है, ठीक है, ये सेक्स एंड डेस्टिनी जो है ये एक बुक का नाम है और उसका अंश क्या है, ये चाइल्ड इज ए बॉन्ड। ये चाइल्ड इज ए बॉन्ड को किससे लिया गया है, इसी बुक से लिया गया है। 7th क्वेश्चन है इन्फेंट एंड डैश मोर्टेलिटी इज ग्रेटर एंड इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी कि परंपरा का जो बर्थ होता है, किसी भी बच्चे का जो बर्थ होता है तो उसमें किसकी भूमिका होती है, वो इन्फेंट की होती है और एक माँ की अहम भूमिका होती है। 8th क्वेश्चन है हमारा ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स बुक नेम्ड, ये चाइल्ड इज बॉर्न जो एक्सट्रैक्ट है ये किससे ली गई है, तो सेक्स एंड डेस्टिनी नाम की जो एक बुक है उससे ये ली गई है। 9th और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर का, द ऑथर बिलीव्स दैट सोशल कल्चरल पॉलिटिक्स प्रैक्टिसेस आर डिज़ाइन टू द इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि ऑथर को बिलीव होता है, वो विश्वास रखते हैं क्या कि ये जो समाज में जो ये सब जितने भी डिज़ाइन की गई है परंपरा वो किसके लिए, वो किसके इंटरेस्ट में की गई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल के इंटरेस्ट में की गई है। सो आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।